हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे फिर से एक नई वीडियो में। मैं एकलव्य कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2024 जीव विज्ञान क्लास 12 का मॉडल पेपर है। पेपर का कोड है 15,000 है। 3 घंटे 15 मिनट पे समय दिया गया है। पूर्णांक 70 का है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अक्सर प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोग क्या है, आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, मैं सीधे वीडियो को शुरुआत करते, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें सब के सब मैं आप लोगों को आंसर हर एक वीडियोस के आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो बात करते हैं आप सीधे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो पहला दिया गया है आप लोगों को, इसमें दिया गया है कि घास पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला हो जाएगा प्रशल्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड नंबर है शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि क्या होती है। ठीक है, तो ये होता है एम्नियोस्टेंसिस। ठीक है, मतलब डी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर में दिया किस कारण वर्धनता का विकास होता है। तो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी से। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं फोर नंबर पे। तो फोर नंबर पे दिया गया द्वितीयक उत्पादक क्या है। ठीक है, तो द्वितीयक उत्पादक इनमें से कोई नहीं है। तो लास्ट आंसर इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो करेक्ट आंसर डी होएगा। अब आप लोगों को मैंने 4 ऑप्शन ऊपर पहले ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सेकंड नंबर से, जिसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन क्या है। आई मीन डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहला है, आप लोग सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो सर्वप्रथम SG नवासिचन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि फ्रिटेलिया तथा लियलम पादपों में द्विनिषेचन मतलब दोहरा निषेचन की खोज करी थी। किसने? SG नसासिचन। ठीक है, नवासिचन 1898 में। ठीक दोस्तों, इसमें से एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयुग्मक करके द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाता है। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा गौर से। और यह सत्य निषेचन है, जबकि दूसरा अगुणित नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। यह क्रिया त्रिसमकेन या त्रिसंलयन कहलाता है। ध्यान रखिए, अतः आवर्तजीवी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार में संपन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा था आप लोगों का पहले का राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे दिया क्वेश्चन में ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो सिंपल सी ZIFT हो जाएगा आप लोगों को जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक दोस्तों, तो ZIFT का आप लोग फुल फॉर्म पता चल गया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था आप लोगों का सेकंड आंसर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर में कहा गया सर्पी सर्प एवं पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी का क्या नाम होता है। तो इसको जो थर्ड नंबर का आंसर करेक्ट होगा वो आर्कियोप्टेरिक्स होगा। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स ही सर्पी सर्प और पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है। अब बात करते हैं निमोनिया किस जीव से उत्पन्न होता है। तो इस पर जो रोग कारक होता है वो होता है स्पेक्टोकोकस निमोनी। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका स्पेक्टोकोकस निमोनी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की। तो बायोपायरेसी क्या है, तो इसको भी ध्यान से सुनिए मैं कह रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा, अगर मान लीजिए हम किसी देश के जैविक संसाधनों मुख्यतः पादप एवं आनुवांशिक पदार्थ का किसी दूसरे देश से द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? किसी देश के जैविक संसाधनों मुख्यतः पादप एवं आनुवांशिक पदार्थ का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना ही बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया थर्ड नंबर से स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो दो नंबर के होते हैं आप लोगों के। ठीक है, 10 नंबर होते हैं। ठीक है टोटल। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का स्तर क्या है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का पोषक स्तर क्या है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें खा नंबर में क्वेश्चन कहा गया कि 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। एंड थर्ड नंबर है पेटेंट से क्या है। एंड फोर्थ नंबर है पृथक्कृत DNA खंडों को
हम कैसे देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, एंड नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक दोस्तों, फिलहाल अब आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, एंड 4 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक है, पहला इसमें दिया टाइफाइड के रोगजनक कौन है, उसके लक्षण लिखिए। एंड नेक्स्ट है आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। एंड नेक्स्ट है टाइगर प्रोजेक्ट का वर्णन कीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये काफ़ी सिंपल है। टाइगर प्रोजेक्ट वाला कहो तो फिलहाल चलो मैं बता दे रहा हूँ टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड। टाइगर प्रोजेक्ट का वर्णन क्या है। देखो, टाइगर प्रोजेक्ट बात करी गई थी जो भारत में जो टाइगर हैं मतलब, तो उनकी जो संख्या तीव्र गति से बहुत कम होती जा रही है। ठीक सन 1972 और 73 में भारतीय वन्य प्रणाली संरक्षण जिसे कहते हैं IBWL की संतुष्टि के टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 17 राज्यों में 28 टाइगर रिजर्व बनाए गए। इसके फलस्वरूप अगर बात करें तो बाघों की संख्या जो सन 1972 में 268 थी, सन 207 में बढ़कर 7000 से अधिक हो गई। 1972 में 268 थी, ठीक है, और फिर 2007 में कितनी होगी, 7000 से अधिक हो जाती है। तो इसी को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया गया है। इसीलिए इसे यही अब जो था टाइगर प्रोजेक्ट का यही कार्य था। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस क्या होता है। ठीक दोस्तों, चलो इसका भी आंसर बता दे रहे। स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस जो होता है, तो स्वपरागण और परपरागण की बात करें, ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ, लास्ट में 4 नंबर का लास्ट है स्वपरागण परपरागण। तो स्वपरागण जो होता है ये पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पहुँचने की क्रिया क्या होती है, स्वपरागण। और परपरागण की बात करें तो यह एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुँचने की क्रिया परपरागण कहते हैं। सेकंड नंबर अगर स्वपरागण में देखें पॉइंट के हिसाब से, तो इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं और परपरागण में पुष्प एक लिंगी होते हैं। स्वपरागण में प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं और परपरागण में पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। ठीक है, स्वपरागण में इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और परपरागण में विशेष परागण माध्यम आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। अब इधर इसी क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पर शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां लिखिए। ये तो सब आप लोग ढूंढ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है DNA की प्रधान श्रृंखला तथा अनुगामी श्रृंखला में अंतर लिखिए। एंड नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्य के उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। एंड नेक्स्ट 6 नंबर है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये और बात सुन लीजिएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है बहुत ही मतलब कही जाए तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक दोस्तों, तो फिलहाल एक सेकंड में बता रहे हैं अभी कि उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, तो देखो जो उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं वो विषमपोषी व परपोषी होते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और उपभोक्ता पादपों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार से उत्पादक प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उपभोक्ता क्षमता उपभोक्ता में नहीं होती है। ठीक है, और उत्पादक पिरामिड या पोषक स्तर के आधार पर ही पाए जाते हैं और उपभोक्ता ये पिरामिड के पोषक स्तर के आधार में नहीं पाए जाते हैं। उत्पादक पादप, ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैव उर्वरक पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है जीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंडाणु जनन व शुक्राणु जनन में अंतर लिखिए। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए जिसमें 7 नंबर पे संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर इसके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि लिखिए। अथवा करके आप लोगों को दिया गया पारिस्थितिक तंत्र क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आवर्तजीवी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा करके आप लोगों को दिया लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन लिख कीजिए। एंड 9 नंबर है मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखूँ। अथवा करके आप लोगों को दिया गया द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। ठीक दोस्तों, तो ये रहा था आप लोगों का क्लास 12th का मॉडल पेपर प्री बोर्ड एग्जाम का 2024 का मॉडल पेपर जीव विज्ञान का, तो कक्षा 12 का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और सबको बताएं कि पेपर बहुत ही ईजी था और आप लोग भी देखिएगा। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये पेपर आ सकता है।
तो पेपर की अच्छे से तैयारी करिए और पेपर को एकदम उड़ा दीजिए बिल्कुल। ठीक दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को चैनल कर मतलब सॉरी सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो का अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।